आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका कब दरियाफ्त हुआ, किसने दरियाफ्त किया और क्यों दरियाफ्त हुआ या किया गया। दरियाफ्त हुआ था, किया तो नहीं गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं 1492 से। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन सेलर था जिसने वेस्ट साइड पे मूव करके अमेरिका को दरियाफ्त किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस, अगर हम ये कहें कि उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था, क्या उसी ने ही दरियाफ्त किया था पूरी तरह? तो इस सवाल का जवाब होगा सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उसने आज तक कभी भी अमेरिका की असल ज़मीन पर कदम नहीं रखा था। उसने डिस्कवर ज़रूर किया था, लेकिन जो आज का मौजूदा अमेरिका है ना, उसने उसकी मेन लैंड के ऊपर अपना कदम नहीं रखा। उसने उसके साउथर्न अमेरिकन जो है वहाँ पे उसने उसकी जो वेस्ट कोस्ट है वो देखी। उसके अलावा उसने कुछ जो आइलैंड थे उसके करीब करीब उसने वो देखे, लेकिन उसने अमेरिका की मेन लैंड पे कदम नहीं रखा। अच्छा, वजह क्या थी कि वो उस साइड पे गया और उसने अमेरिका दरियाफ्त किया? तो ये हम अपना वर्ल्ड मैप बना रहे हैं। 1492 से पहले किसी को ये नहीं पता था कि इस साइड पे भी एक कोई कॉन्टिनेंट है। ना वेस्ट को ईस्ट का पता था, ना ही ईस्ट को वेस्ट का पता था। क्या ऐसी वजूहात हुई कि 1492 में ही क्यों अमेरिका दरियाफ्त हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो लोग रहते थे, सेलर भी रहते थे, और उन्होंने उस साइड पे जाने का क्यों नहीं सोचा? तो इसकी काफ़ी वजूहात हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। लेकिन हम सबसे पहले उसकी जो मेन वजूहात है ना, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी सेल किया था वेस्टर्न साइड पे, वो वजह थी कि 1453 के अंदर रोमन एम्पायर डिफीट हो गया था और ऑटोमन एम्पायर ने, जो हमारा सिल्क रोड था ना, जो कि मेन यूरोप से एशिया को कनेक्ट करता था, जिसके थ्रू ट्रेड जाती थी, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल वाली जगह पे वो ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से ईस्टर्न मुल्क को बहुत ज़्यादा मसला सामने पेश आया था। यूरोप ममालिक का ट्रेड सारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया और उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी एक नए रूट के लिए। तो उन्होंने उस वक्त डिस्कवरी स्टार्ट की वेस्टर्न साइड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त नया नया दौर था, रिनाइसेंस आया था। रिनाइसेंस, लोगों के दिमाग खुले, लोगों ने किताबें पढ़ी, लोगों को पता लगा कि दुनिया गोल है। पहले कंसेप्ट था कि दुनिया फ्लैट है। जब लोगों को पता लगा कि दुनिया गोल है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम राउंड द ग्लोब होके एशिया की तरफ पहुंच जाए। तो उस वक्त क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की। उसने 8 साल डिफरेंट कंट्रीज़ को अप्रोच किया, और उसने अप्रोच करके उनसे फ़ाइनेंस का मुतालबा किया कि मुझे फ़ाइनेंस दी जाए, मेरी ट्रिप को फ़ाइनेंस किया जाए, ताकि मैं वेस्ट वर्ल्ड मूव करके शॉर्टेस्ट वे टू यूरोप में फाइंड आउट कर सकूं। क्रिस्टोफर कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन नेविगेटर था।
MCQs हैं कुछ USSC के, याद कर लें। इटालियन नेविगेटर था। फादर उसका वूल कॉम्बर था। 1447 में वो पैदा हुआ था। पैदा कहाँ पे हुआ था? जिनोवा में पैदा हुआ था, इटली के अंदर। अच्छा, अब वजह यह थी कि इसको 8 साल किसी ने फाइनेंस नहीं किया था। ये सबसे पहले किसके पास गया? इसने पुर्तगीज़ को अप्रोच किया, इसने इंग्लैंड को अप्रोच किया। ना इंग्लैंड इंटरेस्टेड था, ना पुर्तगीज़ इंटरेस्टेड थे, और ना ही फ्रांस इंटरेस्टेड था। और इसको 2 दफ़ा, 1 दफ़ा भी नहीं, 2 टाइम्स इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर इसने इसका एक दोस्त था कोलंबस का, जो कि स्पेन के कोर्ट के अंदर कुछ किसी ओहदे पे फाइज था। उसने उसके थ्रू किंग फ्रेडिनेंड और आइजाबेला के साथ, कि क्वीन आइजाबेला, उसके साथ एक मीटअप अरेंज करवाया। और फाइनली उसने उसको उनको किंग को फाइनली उसने किंग को कन्विंस कर दिया। कन्विंस करने के बाद किंग फ्रेडिनेंड ने क्रिस्टोफर कोलंबस को जो भी नई ज़मीन अगर उसने रास्ते में डिस्कवर की, उसका एक तो उसको गवर्नर जनरल बनाने के लिए, गवर्नर का ओहदा देने के लिए उसको कहा उसको मिलेगा। और दूसरा उसने उसको कहा कि जो भी प्रॉपर्टी या कुछ भी प्रॉफिट हुआ उसका 10%, और एक उसको बेहतरीन सा टाइटल देने का कहा गया, जिसका उसको कहते थे एडमायरल ऑफ द ओशन सी। किंग फ्रेडिनेंड ने कहा कि भाई तुम जाओ, रूट ईस्टर्न की तरफ तुम कोई भी तलाश करो, अगर उसके रास्ते के अंदर कोई भी तुम्हें कोई जगह अगर तुम उसको डिस्कवर करते हो तो उसमें जो भी कोई ज़खायर होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, या जो भी प्रॉफिट होगी उसकी 10% आपको मिलेगा। और इसके अलावा एक आपको टाइटल दिया जाएगा एडमायरल ऑफ द सी, ओशन सी, और आपको वहाँ पे रूल करने के लिए मौका दिया जाएगा। अब जनाब क्या हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अगस्त 3, 1492 को पेलोस, स्पेन से अपनी जर्नी स्टार्ट की। इसके पास 3 शिप्स थी। शिप्स का नाम था नीना, पिंटा एंड सेंटा मारिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सेल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने टोटल 4 वॉयजेस करे, 4 वॉयजेस। और किसी भी वॉयजेस के अंदर वो अमेरिका की मेन लैंड पे नहीं पहुंचा। पहले वॉयजेस के अंदर वो फर्स्ट वॉयज के अंदर वो पहुंचा जनाब हिस्पैनियोला। उसके अलावा वो पूछा क्यूबा, और
सैन सैल्वाडोर। अच्छा, वो जब यहाँ पे पहुँचा ना, तो वो समझा, सबसे पहले तो वो ये समझा कि जनाब मैं पहुँच गया हूँ जनाब इंडीज़, ये इंडोनेशिया वाली साइड पे, और मैं चाइना के करीब हूँ, और मैं एशिया का मैंने रूट दरियाफ्त कर दिया जी। पहले तो बड़ा खुश हुआ कि उसने एक न्यू रूट डिस्कवर कर लिया, और उसके बाद उसने गौर किया कि वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं जो कि नेक्ड हैं, और उनके सिर्फ जो सोना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके कानों के अंदर जो बाली हैं वो है, वहाँ पे कोई सोना नहीं है, और कोई वो हिसाब नहीं है जो कि एशिया में था। थोड़ी देर के बाद ना उसको महसूस होने लग गया कि वो इंडिया नहीं पहुँचा, और यही वजह है कि उनको रेड इंडियंस का नाम दिया था उसने। वहाँ पे लोग टोबैको जो था वो रोल करके और उसको स्मोक कर रहे थे, जो कि न्यू था यूरोपियंस के लिए, क्योंकि टोबैको जो है ना उसके बारे में ईस्ट को कुछ नहीं पता था। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया, जिस तरह हॉर्सेस का वेस्टर्न को नहीं पता था, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए। तो इसको रियलाइज़ हुआ कि ये जनाब अभी नहीं पहुंचा। इसने वहाँ पे कुछ अपने साथी छोड़े हिस्पैनोलिया पे, और ये वापस में स्पेन की तरफ आ गया। जो इसकी वहाँ पे एक इसकी शिप थी सेंटा मारिया, वो टूट फूट का शिकार हो गई थी, और इसने उसी की लकड़ी से इसने वहाँ पे एक शेल्टर सा बिल्ड किया, और वहाँ पे जनाब इसने अपने साथी छोड़ दिए ताकि वो उस एरिया को ऑब्जर्व करें। और फिर 1493 में इसने अपना सेकेंड वॉयज किया। सेकेंड वॉयज के अंदर ये फिर अपनी मेन लैंड पर नहीं पहुंचा, ये दोबारा पहुंचा है डोमिनिकिया, प्यूर्टो रिको, ये सारे ना आइलैंड्स हैं साथ साथ अमेरिका की। ये मेन लैंड है ना, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो ये कुछ यहाँ पे आइलैंड्स हैं, कुछ यहाँ पे छोटे छोटे, तो ये उनको परहेज करता रहा। नाम लिख लें, आपने लिखने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्यूर्टो रिको पहुँचा है, उसके बाद ये क्यूबा पहुँचा है, उसके बाद ये जमाइका पहुँचा है। ये इसने एरियाज विज़िट किए हैं अपने सेकंड वॉयज के अंदर। थर्ड वॉयज इसने किया है जनाब अपना 1498 में। इसने विज़िट किए हैं सेंट विंसेंट, ग्रेनाडा, ट्रिनिडेड और वेनेजुएला का इलाका। अच्छा, अभी तक देख लें 3 वॉयज उसने कर ली हैं। पहला उसने 1493 में की, 1492 में किया, दूसरा उसने 93 में किया, तीसरा उसने 98 में किया, और चौथा उसने किया है 1502 के अंदर, जो कि उसका आखिरी वॉयज था और आखिरी जर्नी थी उसकी। उसके बाद वो फौत हो गया था। 1502 के अंदर उसने अपना फाइनल फोर्थ वॉयज किया था, जिसके अंदर उसने दोबारा मेन लैंड नहीं डिस्कवर की। उसने सिर्फ क्या सेंट लूसिया का इलाका विज़िट किया, पनामा का विज़िट किया, होंडुरास का किया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो 4 वॉयज कर चुका था। स्पेन आता था, स्पेन कहता था तुमने रूट अभी तक डिस्कवर नहीं किया, वो कहता था मैंने एक नया इलाका डिस्कवर कर लिया है। लेकिन एक नया इलाका तो डिस्कवर हो गया, लेकिन जो अभी भी मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से दोबारा से उन्होंने नए सेलर भेजे, और उन्होंने दोबारा से सेल किया। उसके अंदर ना इसका एक दोस्त था, एक दोस्त कह लो, या इसके जो क्रू का मेंबर था, शिप का मेंबर था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। ये देख लें कि डिस्कवर क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया इलाका। पहली दफ़ा उसने ईस्ट को बताया कि वेस्टर्न साइड पे भी कोई कॉन्टिनेंट है, इधर भी एक पूरा कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट को क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम के ऊपर नाम नहीं दिया गया।
इसको अमेरिका क्यों कहा जाता है? डिस्कवर तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था ना, लेकिन नाम इसको अमेरिका क्यों दिया गया? तो इसकी वजूहत ये है कि इसके साथ एक इसका क्रू मेंबर था, अमेरिको वेस्पुसी। इसने दोबारा से वो इलाके सारे विज़िट किए। इसने अमेरिका की जो मेनलैंड थी, उसका जो कोस्टल एरिया था, उस सारे को इसने विज़िट किया और उसकी एक मैपिंग कर ली। और इसने मैपिंग की और उस मैप को देख के एक जर्मन कार्टोग्राफर था, मैप मेकर जिसको कहते हैं, कि जर्मन था, उसका नाम था मार्टिन वाल्ड सेम्यूलर। मार्टिन वाल्ड सेम्यूलर। इसने जनाब 1507 के अंदर एक न्यू वर्ल्ड मैप बनाया और उसको नाम इसने अमेरिका का दिया, उस न्यू कॉन्टिनेंट को, अमेरिको वेस्पुसी को रिस्पेक्ट देने के लिए। तो हमने अब तक ये कवर कर लिया है कि किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया।